हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में 6 AM पे। और आज हनु के विंटर्स के जो वेकेशन चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। और अभी आज सुबह से वही रूटीन शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा अब मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं हनु के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने वो कट करके और यहाँ पर फ्राई करने के लिए छोड़ दिए। तो वो बनती रहेगी और तब तक मैं उसके लिए पराठे भी साइड में बना दूँगी। और अभी यहाँ पर इतनी तेज़ मतलब सर्दी हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से मतलब बारिश हो रही थी, तो उस वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि मुझे हनु को स्कूल भेजने का मन भी नहीं हो रहा था। बट फिर अब 3-4 दिन से भी वो घर पे ही है, तो उसको स्कूल से कोई मैसेज भी नहीं आया, तो भेजना ज़रूरी था। इस वजह से फिर उसके स्कूल के लिए ही मैं यहाँ पर टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे आज शाम तक वापस। हाय, हनु यहाँ पर रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। और अभी हनु को स्कूल छोड़ने के बाद फिर करूँगी मैं अपनी स्टडी। तो अभी टाइम हो गया है 8:36 और अभी हनु को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। मैं यहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट ही है। तो अभी मैं इसमें हिस्ट्री के जो मैंने नोट्स बनाए हैं एंशियंट हिस्ट्री के, अभी मैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं महाजनपद पढ़ रही हूँ। वो मैंने आधे ही लिख रखा था उसका नोट्स, तो वो मैं अभी कर भी लूँगी उसको कंप्लीट। और इसी स्लॉट में मैं मैथ्स भी पढ़ूँगी। मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर चल रहा है अभी मेरा, मैं वही पढ़ रही हूँ। तो इस फर्स्ट स्लॉट में मैंने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करी थी। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो नहीं पाया था पूरा, पर सिंपल इंटरेस्ट मैंने कर लिया था मोबाइल से भी, और नोट्स भी बना लिए हैं उसके। तो अभी मैं मैथ्स और जीके पे ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा। तो अभी धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, पर अभी तो यही चल रहे हैं मेरे 2 सब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पर मेरा फर्स्ट लॉट फिनिश हो गया है और अभी टाइम 11:04 AM हो गया है। और अब मैं घर का क्लीनिंग वगैरह का जो काम है वो करूँगी। और फ्रेंड्स, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनकी तो स्टडी इस टाइम पे थोड़ी डिस्टर्ब ही चल रही होगी, क्योंकि अभी अभी विंटर वेकेशंस चल रहे थे, तो बच्चे घर पे ही होंगे। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो अच्छे से स्टडी हो नहीं पाती है। तो इस वजह से अभी मेरा भी रूटीन थोड़ा गड़बड़ाया गया था। मतलब रूटीन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, कभी भी कुछ भी हो रहा था, क्योंकि हनु भी स्कूल नहीं जा रहा था, तो खाना अभी सुबह मैं उठ के नहीं बना रही थी। तो मतलब रूटीन पूरा ही चेंज हो गया था। तो अब वापस से अपने पुराने रूटीन में आ गई हूँ आज से। और अब स्टडी भी अच्छी चलेगी, क्योंकि अभी हनु का स्कूल ओपन हो गया है। खैर, उसके स्कूल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर वो हम भी एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें टेंशन होती है कि हाँ, टिफ़िन पैक करना है और सब काम मतलब टाइम टू टाइम हो जाता है। पर हम अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर सब काम वो हमारा धीरे धीरे ही होता है, और फिर हम चाहते हुए भी टाइम को सेव कर नहीं पाते हैं। और यही मेरे साथ हो रहा था। और बीच बीच में मैं बाहर भी चली गई थी, भोपाल चली गई थी। फिर वहाँ से हम सांची स्तूप देखने के लिए चले गए थे, और फिर विदिशा चले गए थे, उदयगिरी केव्स वगैरह ये सब देख कर आए हम। रायसेन ज़िले में रायसेन का किला भी देख के आए। और उसके बाद फिर एक दिन इधर महाकाल मंदिर चले गए थे न्यू ईयर के टाइम पे, महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है,
12 जो ज्योतिर्लिंग है हमारे उनमें से एक। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो महाकाल उज्जैन मंदिर के बारे में नहीं जानता होगा। तो मैं आपको इसका एक पूरा वीडियो बना के और सब कुछ उसमें बताऊंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं हो सके तो इस वीडियो के साथ ही उसको अपलोड कर दूंगी, तो आप देख के मुझे बताना कि कैसा लगा। और यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा है अभी, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह ये सब भी करना ज़रूरी है। अभी विंटर्स है, तभी भी हमारा काम तो कम होने वाला है नहीं। तो वही है कि अभी कितना भी सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन हम हाउस वाइफ्स को तो करना ही है अपना काम, तो क्यों ना हम उसको करके ख़त्म करें और अपना टाइम बचाएं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ ताकि जल्दी काम करके और नहाने जाऊँ। और उसके बाद फिर अभी मुझे राइस बनाने हैं। दाल तो रखी हुई है मेरे पास, रात को मैंने दाल बनाई थी तो फ्रिज में रख दी थी, तो अभी उससे काम हो जाएगा मेरा। और हनु के लिए भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, राइस बनाने पर वो मैं नहा के आने के बाद ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, और मैंने भी आज से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है। और थोड़ा गैप लेने से स्टडी में, मतलब जब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो एक माइंड को एक फ्रेशनेस फील होता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और फिर चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। बट अभी मैंने कुछ दिनों के बाद मतलब अच्छे से स्टडी स्टार्ट करी आज, तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा नहीं लगा कि मैं रोज़ रोज़ पढ़ पढ़ के अपने माइंड को थका रही हूँ। तो ऐसे बीच बीच में घूमने जाना, गैप देना, ये भी थोड़ा ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे बैठ के स्टडी नहीं हो पाती है तो मोबाइल से वीडियो लेक्चर सुन के मैं स्टडी कर लेती थी। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर ली है नहा के आने के बाद, और फिर मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत हेयर कट करूँगी अपने बालों को, क्योंकि थोड़ा बहुत बालों को ट्रिम कर लेते हैं हम तो उनकी लेंथ भी अच्छी बढ़ जाती है, और जो मतलब हमारे डैमेज हो जाते हैं बाल तो वो भी निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैं हर 1 या 2 मंथ में ये करती रहती हूँ। और अभी मेरे बाल तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, बट अभी मैं सोच रही थी कि ड्रायर करूँ, मगर फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि ड्रायर करने से मेरे बाल बहुत ही मतलब ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और एकदम रूखे रूखे से लगते हैं। तो फिर इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ बालों को ड्राई करना ड्रायर की हेल्प से। पर फिर भी अभी सर्दी है तो कभी कभी कर ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, और किचन में आने के बाद जो सुबह का फैला हुआ था तो वो सब समेटा, और समेटने के बाद मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, तो इसीलिए मैं मूंगफली खाने लग गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने राइस चढ़ाने के लिए पहले से मैंने सोच रखा था, तो बस ये सब समेट के और मैं राइस बनने के लिए रख दूँगी तो वो बन जाएंगे। और तब तक हनु का आने का टाइम तो अभी 2:25 समथिंग है, तो वो अभी लेट ही आ रहा है, काफ़ी लेट हो जाता है उसको भी आने में। बट अब क्या कर सकते हैं, जो स्कूल का टाइम है वो है, तो वो उसी टाइम पे आता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्टडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल पाती है, क्योंकि हमारे ऊपर और भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। और जो लोग अकेले रहते हैं वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करते होंगे, क्योंकि हमको ही सब कुछ करना है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हम मतलब अपनी स्टडी को हमें मैनेज करना आना चाहिए कि हाँ, हम उस चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग और अपने आप को ढाल सके कि हाँ, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं स्टडी कर लूँ। तो अभी वापस से जैसे रूटीन नॉर्मल हो गया है, तो अब हम वापस से अपनी स्टडी में
आ सकते हैं। पर मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनका 1-2 दिन का भी गैप हो जाता है तो फिर वो स्टडी बिल्कुल भी कर ही नहीं पाते हैं। बट ऐसा अगर होता है आपके साथ तो फिर आप एक भी दिन गैप मत दीजिए और भले 1 हावर ही स्टडी कीजिए पर ज़रूर कीजिए। तो अभी मैं अगर बैठ नहीं पाती थी कभी-कभी पढ़ने के लिए तो मैं किचन में काम करते-करते ईयरफ़ोन लगा के और मोबाइल से ज़रूर स्टडी करती थी। तो उससे क्या है हमारे माइंड को ये रहता है कि हाँ, मुझे स्टडी भी करनी है और इसमें हम थ्योरी सब्जेक्ट को सुन सकते हैं, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 2:45 और मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पर चाय और हनु क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। वो स्कूल से आ गया है और वो अभी लंच कर रहा है। तो अभी 2:45 टाइम हुआ था तो मैं चाय बना के ले आई हूँ अपने लिए यहाँ पर और अभी टाइम हो गया है 3:08। और अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट मैंने सुबह पढ़ा था, अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रही हूँ। तो अभी मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने दिनों से सीरियसली नहीं लिया था तो इस वजह से उसमें मेरी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो मतलब मुझे लगता है कि वो मैं भूलती जा रही हूँ, इस वजह से मैं उसको रिकॉल करने के लिए और वापस से पढ़ रही हूँ और एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ। तो मतलब दोनों ही अभी मेरा मेन फोकस बना हुआ है। तो अभी टाइम लगभग 4:43 हो गया है, मतलब मैंने दिखाया आपको। और उसके बाद फिर मुझे और चाय पीने का मन हो रहा था हनु और हम दोनों को, तो फिर मैं वापस से चाय बनाई हम दोनों ने और हनु ने बोला कि बना दो क्योंकि पहले उसने नहीं पी थी ज़्यादा, मैंने ही पी थी। वो तो खाना खा रहा था उस टाइम पे तो मैंने उसको नहीं दी थी, बट अभी सर्दी बहुत है तो उसको भी पीनी थी। तो उसको एक्चुअली चाय बिस्किट खाना था तो फिर मुझे भी भूख लगी थी तो हम दोनों ने यहाँ पर चाय बिस्किट इंजॉय किया। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय जैसा कि मैंने आपको बताया और ये मेरा दूसरा चाय है। अभी इवनिंग मैंने दिन में भी बनाया था और अभी और बना लिया है। तो अभी टाइम शाम के 5:30 के लगभग हो गया है और अभी मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं, मैंने दिखाए थे आपको। और अभी पानी आने वाला है नल तो मुझे वो भी भरना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और चाय बिस्किट खाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में और मैं किचन में जब आती हूँ तो मुझे एकदम मतलब ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहन के भी मुझसे काम नहीं होता है, मगर अभी सर्दी है तो फिर भी मैं पहन लेती हूँ। बट स्टॉल वगैरह डाल के तो मुझसे बिल्कुल भी बर्तन वगैरह क्लीन हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने अपने बाल वाल बनाए और फिर मैं लग गई यहाँ पर बर्तन क्लीन करने के लिए। और अभी मैं इस टाइम पे ही इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी नल आए हुए हैं तो फ्रेश पानी आता है तो वो इतना ठंडा नहीं होता है। बाकी टंकी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है तो इससे क्या है मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है हाथों में। और वो पानी ये नॉर्मल पानी आ रहा था तो इसलिए मैं अभी तक रुकी हुई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी और जितने भी हैं सब बर्तन निकाल लिए मैंने ताकि डिनर में फिर ज़्यादा ना हो। और इसके बाद ऊपर पानी चढ़ाने के लिए जाना है मुझे देखने के लिए एक बार और फिर मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।